नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत अगर आप सेवानिवृत्त हुए हैं या आपके परिवार में कोई भी एनपीएस से पेंशनर है तो यह आज की जो जानकारी है आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश को जारी कर दिया है जिसमें एनपीएस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी कि एफएमए जिसे हम लोग कहते हैं उसे देने की पूरी प्रक्रिया को तय कर दिया है। और आज के इस पूरे आदेश को हम आपको समझाएंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी कि एफएमए वह भत्ता है जो उन पेंशनर्स को मिला करता है जो सीजीएचएस की ओपीडी सुविधा से दूर रहते हैं या जो सीजीएचएस लेने के बजाय एफएमए को चुना करते हैं। पहले यह सुविधा मुख्यतः ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना के पेंशनर्स को मिला करती थी। 6 दिसंबर 2023 और 7 फरवरी 2025 के आदेशों में एनपीएस पेंशनरों को भी एफएमए देने की घोषणा की हुई थी। अब सीपीएओ यानी कि सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने 16 अप्रैल 2026 को इसकी भुगतान प्रक्रिया को और नियम पूरी तरह तय इसके कर दिए हैं। अब जानते हैं कि एफएमए का भुगतान आखिर कैसे होगा। पहले चरण में सीपीएओ सभी जरूरी जांच के बाद एक स्पेशल सील अथॉरिटी जिसे हम एसएसए कहते हैं उसको तैयार करेगा और पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर से प्राप्त फॉर्म्स के साथ इसे संबंधित बैंक के सीपीपीसी यानी कि सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर को ये भेजेगा। फिर उसके बाद दूसरे चरण में सीपीपीसी को एसएसए मिलने के बाद वह पेंशन के बैंक खाते में तिमाही आधार पर एफएमए की राशि को जमा करेगा। डीओपी एंड पीडब्ल्यू द्वारा समय समय पर तय दर के अनुसार यह होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पेंशनर्स को कोई बिल या दावा पत्र यहां पर जमा ही नहीं करना होगा, भुगतान यहां पर स्वतः ही हो जाएगा। और दो और जरूरी बातें हैं कि अगर आप एफएमए छोड़कर सीजीएचएस या ओपीडी सुविधा अगर लेना चाहते हैं तो डीओपी एंड पीडब्ल्यू के 23 मार्च 2022 के आदेश के अनुसार प्रक्रिया यहां पर अपनानी होगी। और अगर आप एक बैंक शाखा से दूसरी शाखा में या एक बैंक से दूसरे बैंक में खाते को अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सीपीएओ की स्कीम बुकलेट में दी गई प्रक्रिया का आपको पालन करना होगा। वही जो सामान्य पेंशन जो खाता होता है उसे ट्रांसफर के लिए होता है। दोस्तों, यह जो बिंदु है बहुत ही ध्यान से आपने सुनने हैं कि एफएमए पाने वाले हर पेंशनर्स को हर साल नवंबर में अपने बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करना होगा और डिजिटल या फिजिकल दोनों में से कोई भी हो यह चलेगा। सितंबर से नवंबर की तिमाही का एफएमए दिसंबर के पहले सप्ताह में मिलेगा और दिसंबर से आगे का एफएमए तभी मिलेगा जब वहां पर नवंबर का जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है वो समय पर जमा हो जाता है तब। इसलिए हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा आप करना बिल्कुल भी न भूलें, वरना आप एफएमए से वंचित हो जाएंगे। अब एक संवेदनशील है लेकिन ये जरूरी एक टॉपिक बन जाता है। अगर एफएमए पाने वाले पेंशनर्स की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा। अगर एफएमए अथॉरिटी में पत्नी या परिवार के पात्र सदस्य का नाम पहले से अगर दर्ज है तो वह सदस्य जो है बैंक में मृत्यु के प्रमाण पत्र जमा करके एफएमए को प्राप्त कर सकता है और बैंक वहां पर स्वयं भुगतान को शुरू कर देगा। अगर एफएमए अथॉरिटी में परिवार के सदस्य का अगर नाम ही नहीं है तो उस पात्र सदस्य को संबंधित हेड ऑफ ऑफिस से नई एफएमए अथॉरिटी को जारी करना होगा। और इसलिए सभी पेंशनर से यहाँ पर अनुरोध है कि अभी जांचें कि आपकी एफएमए अथॉरिटी में आपके जो जीवन साथी हैं या परिवार का नाम दर्ज है या नहीं। मेरे दोस्तों, यह था सीपीओ का 16 अप्रैल 2026 का यह आदेश है। एनपीएस पेंशनर्स को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस देने की पूरी प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बताया है, लेकिन आपको याद रखना है एफएमए तिमाही में बैंक खाते में आना है, बिना किसी आवेदन का आना है। नवंबर में हर साल लाइफ सर्टिफिकेट को जरूर जमा करना है और एफएमए अथॉरिटी में परिवार का नाम दर्ज बिल्कुल करवाना है, इसको भूलना नहीं है। अगर यह जानकारी मेरे दोस्तों आपके काम आई है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। करते नहीं, आप इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हैं यार। और अपने एनपीएस साथियों के साथ शेयर भी करें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।